हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, मींस पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। एंड हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। मींस हमने पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें नंबर कितने हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 0 डिग्री के लिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 डिग्री के लिए लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड 3 डिग्री के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने ये सारी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फाइव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। मींस हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे एंड उसके जीरोज कैसे निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की वैल्यू को कैसे खोजा जाए, निकाला जाए। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल का। सपोज हमने ले लिया 2x+3। हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं px। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p मींस पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन x, मीन्स p की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। मीन्स पॉलिनोमियल की वैल्यू x पे डिपेंड करती है कि इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी x पे, डिपेंड्स ऑन x। इस पॉलिनोमियल में जैसा हम देख सकते हैं, पॉलिनोमियल है 2x+3। तो अगर हम बात करिए पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या होना चाहिए था, कोफिशिएंट होने चाहिए थे, कोफिशिएंट है। एक वेरिएबल होना चाहिए था, वेरिएबल है। एंड वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, वो भी है। मतलब ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल हो गया। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बात करें तो इसमें दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो टर्म्स दिख रहे हैं, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर इसको डिफाइन करें तो इसकी जो डिग्री है वो है 1। डिग्री 1 है तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एंड इसको हम बाइनोमियल भी कह सकते हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि हम किसी पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो px वो इसको रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन x। मींस कैसे p की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, तो ये इसको बताता है। और ये हमने एग्जांपल लिया। अब हम बात करेंगे, अब हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मींस इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज को कैसे निकाला जाए। आई होप आप सबने से उतार लिया हो। सपोज पॉलिनोमियल हमें दे दिया px 3x+3, ये पॉलिनोमियल हमें दे दिया। अब हमसे बोला इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए व्हेन इफ वी रिप्लेस x बाय 1। अगर हम x की जगह क्या रख दें, 1 रख दें, तो जहां जहां पर x है वहां वहां 1 रख दीजिए। तो 3 into 1 3 + 3 विच इज 6। तो जब हम x को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, जब हम x को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, मींस हम x की जगह 1 को रखते हैं, तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो निकल के आती है 6। मींस इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इफ x इज इक्वल्स टू 1, अगर हम x की जगह 1 रख दें
तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो जाती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें क्या मिल जाती है, 6 मिल जाती है। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं। px पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 3x प्लस 4, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमें x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है हमें -1, -1 या +1 रखते हैं, +1। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, जहां जहां x है वहां 1 रख दो। अब 1 का स्क्वायर करते तो 1 का स्क्वायर करते तो 1 ही आता है। 3 × 1 + 4, 4 × 1 4, 3 × 1 3 + 4, अभी ऐड कर लो 4 3 7 7 4 11, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 11 आई। मीन्स जब हम इस पॉलिनोमियल पे हम इफ x इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाती है, 11 हो जाती है। ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि हम कैसे एक पॉलिनोमियल को की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय चेंजिंग x। x को हम अलग अलग रखेंगे और उस फंक्शन की, मतलब उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो हर बार डिफरेंट आएगी। आई होप आप सबने इसे उतार लिया हो। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पॉलिनोमियल हमने पहला वाला लिया 3x + 2। अब हम इसकी वैल्यूज देखेंगे। इफ x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू -1। बात करते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x जब एक के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, तो क्या आती है, तो px मीन्स p1। जहाँ x है वहाँ 1 रख दो। 3 × 1 3 + 2, 3 + 2 5, तो इस वैल्यू क्या है फंक्शन की, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 आई। ऑन द, जब हम x की जगह 2 रखते हैं, p की जगह x की जगह 2 हो जाएगा, 3x की जगह 2 + 2, 3 × 2 = 6 + 2 8, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 8 आती है। 3 की पे बात करते हैं, तो p इज इक्वल्स टू 3, p ब्रैकेट में 3 3 3 + 2, 3 3 से 9 + 2 11, इसकी वैल्यू 11 आती है। बात कर लेते हैं फोर्थ में, p -1, 3x की जगह -1 + 2, 3 -1 कितना हो जाएगा, -3, और ये +2, -3 और +2 -1। या तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या आ रही है, बदल रही है। पहले इसकी वैल्यू क्या थी, 5, फिर इसकी वैल्यू आई 8, फिर इसकी वैल्यू आई 11, एंड देन इसकी वैल्यू आई -1। तो अगर ऐसे हम x की जगह कोई भी नंबर रखें और कोई भी वैल्यू रखें, तो हमें इस पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएंगी। तो ये तो हो गया कि हम कैसे एक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं इसमें। ये तो हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, कैसा था, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। हम बात करेंगे अब क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, 3x² + 4x + 2। अब इसकी वैल्यूज हमें चाहिए 1 पे, -2 पे, -1 पे। तो x की जगह 1 रखना है, तो x की जगह 1 रखो। वन का स्क्वायर 1, 4 × 1 + 2, 3 × 1 3, 4 × 1 4 + 2, 3 + 4 7, 7 + 2 9, इसकी वैल्यू 9 आई। x बराबर 2, -2, 3, x की जगह -2 का स्क्वायर + 4 -2 + 2,
-2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, माइनस प्लस 3 4 सा 12, 4 2 सा 8, -8 प्लस 2, 12 -8 4 प्लस 2 6। बात कर रहे थे x बराबर -1, 3 x की जगह -1, वैल्यू 4 -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 4 इंटू -1, 3 इंटू 1 3, 4 -1 4 प्लस 2, 3 -4 -1 प्लस 2 विच इज 1। तो हमने देखा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है जैसे जैसे हम x को चेंज कर रहे हैं। जैसे हमने x की जगह 1 रखा तो वैल्यू क्या आई 9 आई, जब हमने x की जगह -2 रखा तो वैल्यू 6 आई, x की जगह -1 रखा तो वैल्यू 1 आई। तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। कौन से पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आप सबने से नोट कर लिया। हमने ले लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम x की जगह क्या रख रहे हैं? -1 रख रहे हैं, x की जगह +1 रख रहे हैं, -1 4 x की जगह -1 का क्यूब, -1 का क्यूब करेंगे। जब हम -1 का क्यूब करते हैं मीन्स -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू आएगी +1 फिर -1 विच इज -1 वैल्यू। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 2, -3 -4 7 प्लस 2 -1, तो इसकी वैल्यू क्या है? -5 है। अब बात कर लेते हैं x बराबर 1, जब x की वैल्यू क्या 1 है, 4 1 प्लस क्यूब 1 3 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 4, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 इंटू 1 3 7 टू 9, इसकी वैल्यू 9 है। ये इसका आंसर हुआ और ये इसका आंसर है। तो हमने देखा कैसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज करती है जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं। ये क्या था? ये था हमारा एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल था हमारा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी वैल्यूज की जिनको अगर हम x की जगह रखें, x को उनसे रिप्लेस कर दें और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो हम उन वैल्यूज को क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम व्हाट आई सेड। मैंने कहा कि वो वैल्यूज x की जगह वो वैल्यूज वो नंबर्स हम रखें जिससे रखने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो उन वैल्यूज को मींस वो वैल्यूज जो हमने x की जगह रखी थी वो वैल्यूज उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। टॉपिक हैज बीन चेंज्ड, टॉपिक है अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, ये माइनस ये। अब हमें x की जगह क्या रखें? x की जगह क्या रखें जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हम रख रहे देखते हैं, पहले हम x बराबर 1 रखे देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। 2 इंटू 1 -4, 2 -4, वैल्यू -2 आ रही है, कोई नहीं, x की जगह 2 रखो, 2 -4 +4 -4 0।
तो इस केस में क्या हुआ, x बराबर 2। तो जब हमने x की वैल्यू x को 2 से रिप्लेस कर दिया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 0 आई। मींस ये जो नंबर है, इफ जो 2 है, इट इज द सॉल्यूशन और 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल मीन्स x बराबर 2। जो 2 है ये सॉल्यूशन है या 0 है इस गिवन पॉलिनोमियल का। कि x की जगह हमने क्या रखा, हमने x की जगह 2 रखा और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। मीन्स 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। इसी तरीके से और एग्जांपल भी देखते हैं। अब हम इसको चेंज कर दे रहे एग्जांपल, इसको हम कर दे रहे 4x। सेम बात हम वही रखते हैं, x बराबर 3 पे दिखा देंगे, 4 3 माइनस 4 12 माइनस 4 8। ठीक है, अब हमने रख के देखा x बराबर 1/4, 1/4 रख के देखते हैं। तो 4 x की जगह 1/4 प्लस -4, इस 4 से ऊपर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कट जाएंगे नंबर, ये रह जाएगा 1 - 4, 1 - 4 मीन्स -3। अब और बात करते हैं, x बराबर हम फिर से 1 रखते हैं, ये अलग है। x की जगह 1 रखा है, तो 4 1 -4 4 -4 0। तो इस पे भी क्या है, ये इस पॉलिनोमियल पे जब हम x की जगह क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, इफ वी पुट x equals to 1 we get 0, hence 1 is the solution of that polynomial। मीन्स अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। मीन्स जो 1 है वो हमारा इस पॉलिनोमियल का ही क्या है, 0 है। तो ये बात करी हमने कैसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीका है जिससे हम आसानी से इन पॉलिनोमियल्स के जीरोस को निकाल सकते हैं। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम आगे बढ़ेंगे। बस इस क्लास में हमने सिर्फ निकालने जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मींस इसमें जो डिग्री होगी, डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1, और जिसकी भी डिग्री 1 होती है उसका जीरो भी कितना होगा, 1 ही होगा, जीरो भी इसका 1 होगा। मीन जितने भी हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उन सबकी सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होती है जिसपे अगर हम उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखें तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। एग्जाम्पल पे देखते हैं, px इज इक्वल्स टू 2x - 2 ये है। अब इसका हमें जीरोस निकालना है, तो क्या करना है, px की वैल्यू क्या हो जाए, जब हम x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखें कि px क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सपोज ये 0 हो गया और x पे हमने कोई वैल्यू रखी, वो हमें नहीं पता, वो x ही है भी, तो -2 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये 2x हो गया। देन 2x इज इक्वल्स टू 2, देन 2 डिवाइडेड बाई 2 इन 1 टाइम्स, देन x बराबर मीन्स जब हम x की जगह 1 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है। तो हमारा जो x बराबर 1 क्या हो गया, 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल 3x - 12, इस पॉलिनोमियल है हमारा 3x - 12, तो px की जगह 0 रखना है, 3x - 12 -12 दूसरी साइड जाएगा, +12 हो जाएगा, देन 3x,
x इज इक्वल्स टू 12/3 विच इज 4। तो x बराबर 4 आया, मीन्स जब हम x की जगह 4 रखेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब जो +4 है ये हमारा क्या है, 0 है पॉलिनोमियल का, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 और ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। ये हमें याद रखना है कि हमें ये कैसे निकालना है। इनमें हमने सिर्फ अभी लीनियर पॉलिनोमियल की बात करी है, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात फर्दर क्लासेस में करेंगे, फर्दर आगे वाली क्लासेस में करेंगे। तो ये आज हमने पढ़ा कि हम कैसे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकाल सकते हैं और कैसे हम किसी पॉलिनोमियल की के जीरोस निकाल सकते हैं, मीन्स ऐसी वैल्यूज जिनको अगर हम x की जगह रख दें तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उन वैल्यूज को 0 कहते हैं। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कैसे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली जाए या कैसे किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले जाए, आज की इस क्लास में हमने यही कवर किया है। For more such videos, don't forget to subscribe our channel Laksh Institute and learn better. Thank you.